देखिए, ये तो बिलाल साहब का बहुत मेहरबानी है कि वो एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर बिलगच्छिया में आज कई सालों से काम कर रहे हैं। और ये हमेशा लोग इज़्ज़त देते हैं। जितने अरकान हैं मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के, जिनके सेक्रेटरी हमारे अब्दुल्ला साहब है, हर साल ये एजाज़ देते हैं। मगर आज शेर सैयद अहमद खान का रूप में अगर कोई हम लोगों को नज़र आता है मगरबी बंगाल में तो है बिलाल भाई। एक बिलाल हसन साहब जो हमारे बजमे शहर निशात के रूह रवां हैं, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां हमारे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। इन दोनों की जोड़ी अल्लाह पाक सलामत रखे। और शमाली 24 परगना के हसनाबाद के भवानीपुर में वाक़ा सिद्दीक़ अमीनिया करीमिया मदरसा यतीमखाना में मशहूर और मारूफ समाजी अदारा मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से शहर निशात और बिलाल तटी के रूह रवां बिलाल हसन साहब को हर साल की तरह इस साल भी शानदार इस्तकबालिया दिया गया। वाज़ह रहे कि बिलाल साहब के कारनामों को देखते हुए हर साल उनकी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई के इरादे से मौलाना मुनीर फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड देने का मकाम अलग होता है। इस बार हसनाबाद के भवानीपुर गांव में वाक़ा मदरसा अमीनिया करीमिया का इंतखाब किया गया। यहाँ मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हस्ब रवायत अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। सुबह को ही ये पूरी टीम बिलगच्छिया से रवाना हुई थी। यहाँ दोपहर को प्रोग्राम रखा गया था। दुआया मजलिस का भी एहतमाम था। ज़ोहराने का भी इंतज़ाम किया गया था। सभी ने बिलाल हसन साहब को दुआ से नवाजा। मौज़ा रहे प्रोग्राम के अख्तिताम के वक्त राजा भाईजान मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रुकन राजा भाईजान की जानिब से मुदर्रिसीन और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को तोहफ़ की तकसीम की गई। इसके अलावा मौलाना मुनीर फाउंडेशन और बिलाल तटी की जानिब से मुदर्रिसीन वहाँ यतीमखाना के मुदर्रिसीन को माली मदद भी की गई। इस सिलसिले में हमारी बातचीत वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई है, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। देखिए, ये तो बिलाल साहब का बहुत मेहरबानी है कि वो एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर बिलगच्छिया में आज कई सालों से काम कर रहे हैं। अब बिलाल 30 फ्री कोचिंग सेंटर क्लास 10 और 12 का चल रहा है बच्चों का, और इस साल रियल बहुत ही अच्छा हुआ, 100 में 100%। तो हम समझे क्यों नहीं चल के कम से कम हमारे टाकी में जहाँ फारूक साहब हैं मदरसा जहाँ गए थे वहाँ पर हम बच्चों के साथ उनको सर सैयद अहमद खान अवार्ड से नवाजें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम ग्रुप आया और हम लोग सर सैयद अहमद खान अवार्ड बिलाल साहब को दिए भी हैं मदरसा में जहाँ भवानीपुर में, और साथ साथ आज हम लोग फारूक साहब के भी इस म्यूनसिपैलिटी के अंडर के इलाका जो वहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं। इसके लिए हम फारूक भाई को भी दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और मौलाना मुनीर फाउंडेशन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह एजुकेशन पर और भी काम करेगी। सर, सिद्दीक़िया करीमिया मस्जिद और यतीम खाना के लिए आप लोगों के पास क्या मंसूबा है, क्या लाहे अमल है? देखिए, हम लोग फ़ी सबिल्लाह काम करते हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं, खिलाने वाला अल्लाह है। हम लोग आए हैं, इंशाअल्लाह इस मदरसे के लिए जो भी होगा इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। देखिए, ये मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से एक मेरे लिए एक एजाज़ रखा गया। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से मेरे लिए एक एजाज़ रखा गया, और ये हमेशा लोग इज़्ज़त देते हैं। जितने अरकान हैं मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के, जिनके सेक्रेटरी हमारे अब्दुल्ला साहब है, हर साल ये एजाज़ देते हैं। हालांकि काम मेरा कम होता है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के लोग मेरा इज़्ज़त देते हैं और अवार्ड देते हैं और इस्तकबाल करते हैं। मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि बिलाल 30 के सिलसिले से मामला है ये, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें तमाम बच्चे जो बैठते हैं 100% कामयाब होते हैं, और 10-12 के रिज़ल्ट भी 92-94% आता है। इससे हम लोग की बहुत खुशी होती है कि बच्चे अच्छे नंबर लाए तो उनका बड़ा अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा और इस तरह लोग आगे जा सकेंगे। ये मेरी भी कोशिश होती है, और हम लोग जो इतने लोग जो जुड़े हैं मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन से, सब लोगों की यही कोशिश होती है कि हम लोग सब मिलकर बच्चों के तालीम के लिए हम लोग कोशिश करें। देखिए, मैं सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमने तुम्हें खैर उम्मत में पैदा किया ताकि तुम नफ़ा ज़मीन वालों को नफ़ा रसानी का काम कर सको उनके लिए। तो आज यकीनन इस आयत की रोशनी में
हमारे बिलाल हसन और हम सबों के बहुत ही मोहतरम, उन्होंने अपने आप में एक मिसाल खुद कायम किया है कि ज़मीन वालों जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिनके वालिदैन अपने बच्चों की किफ़ालत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी किफ़ालत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने बिलाल हसन के दिल में ये जज्बा दिया है, और जब उनको नवाजता है तो वो ज़मीन वालों को नवाज देते हैं। इसलिए आज मौलाना मुनीर फाउंडेशन, ख़ास तौर से मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जनरल सेक्रेटरी, बल्कि रूह रवां, 2 रूह रवां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। एक बिलाल हसन साहब जो हमारे बजम शहर निशात के रूह रवां हैं, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां हमारे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। इन दोनों की जोड़ी अल्लाह पाक सलामत रखे, और दोनों कार खैर का काम कर रहे हैं। और सर सैयद अहमद खान अवार्ड, देखिए अपने आप में 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खान की बरसी पूरी दुनिया में मनाई जाएगी, और यकीनन बिलाल भाई उसके हकदार हैं, उसके मुस्तहक हैं। मैं अपने बहुत अजीज़ छोटे भाई अपने दोस्त बिलाल हसन साहब को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और इतने बड़े मदरसे के अंदर, जिसे अभी आपने कहा, हमने भी कहा कि मदरसा जो है नबी का घर होता है, नबी के घर में जहाँ सुन्नत रसूलुल्लाह के हवाले से दर्स और तदरीस दी जाती है, सुन्नत को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है, इस अजीम मदरसे में मदरसा जो है सिद्दीकिया करीमिया में, और यहाँ अवार्ड दिया गया, ये अपने आप एक बहुत बड़ा ये है जिस पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, ये वार्ड का तो मुस्तहक थे ही बिलाल भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड भी हम लोगों ने आज मदरसा में, जहाँ सिर्फ तालीमी होता है, पढ़ाई होता है, वहाँ पे हम लोगों ने आज बिलाल भाई को ये वार्ड से नवाजा। बिलाल भाई आज से अगर 50 साल पहले सर सैयद अहमद खान एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के गए हैं, मगर आज सर सैयद अहमद खान का रूप में अगर कोई हम लोगों को नज़र आता है मगरबी बंगाल में, तो है बिलाल भाई, जिन्होंने एक ही अदारा ही नहीं बल्कि कई अदारा से ये जुड़े हुए हैं। और जो मकसद सर सैयद अहमद खान का था कि हमें पढ़ाना है बच्चों में, वही मकसद हमको बिलाल भाई में नज़र आ रहा है। और आने वाला दिन में भी बिलाल भाई इसी तरह से काम करेंगे, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जो बिलाल भाई का नाम से भी अवार्ड दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई के, जो उन्होंने इस काबिल समझा, और ख़ास करके वो मदरसा में जो यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान तालीम में, तो मैं दिल की गहराई से यही दुआ करता हूँ कि आगे चलकर हमारे जो मुसलमान के जो कौम के जो बच्चे हैं और आगे बढ़े, और तालीम में भी दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम में भी आगे बढ़े। बिलाल हसन को जो शख्सियत अवार्ड दिया गया उसके हवाले से देखिए, वो हकदार है, इस अवार्ड का हकदार है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुसलमान बच्चों के पीछे जिस तरह से उन्होंने अपने जान और माल दोनों को खर्च कर रहे हैं, इसीलिए वो काबिल तारीफ़ है। और ये अच्छे अब्दुल्ला भाई के जो डिसीजन है कि सर सैयद अहमद खान के अवार्ड उन्हें मिले, उन्हें मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ।